सुप्रभात बच्चों। हमारा जो कल का दूसरा अध्याय था व्याकरण का वन विचार, वो हमने कल स्वर करा दिया था और हमारा बचा हुआ था व्यंजन। तो हम आज व्यंजन कराएंगे। व्यंजन क्या है कि व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वो व्यंजन कहलाते हैं। जैसे जैसे कै क्या है? व्यंजन है। कै में क्या जुड़ा हुआ है? ए जुड़ा हुआ है। जैसे खे में क्या जुड़ा हुआ है? ए जुड़ा हुआ है। तो सारे जो व्यंजन होते हैं तो वो किससे बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। देखो व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के 3 प्रकार हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन और नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन सबसे पहले देखो स्पर्श। स्पर्श व्यंजन का मतलब क्या होता है? स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख या जीभ मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है तो वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये कितने होते हैं? 25 होते हैं। कैसे लेके मैं तक, कैसे लेके मैं तक होते हैं। जिन्हें जैसे ये वर्ग होते हैं, जैसे कवर्ग, इन्हें बोलते हैं वर्ग में। जैसे कवर्ग है कै वर्ग, मतलब कै कले कै खे गे घे अने। एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5। एक वर्ण में कितने वर्ण होते हैं? 5। कवर्ग। आगे देखो चवर्ग, तो चे छे जे झे अणे। आगे देखो टे ठे डे ढे अणे, तो ये होगा टवर्ग। आगे तवर्ग का ते थे दे धे ने और पवर्ग का पे फे भे में। पे फे भे में। अब इनको देखो, जो भी किसी भी वर्ग का जो पंचम अक्षर है, किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर क्या कहलाता है? अनुनासिक। क्या कहलाता है? ये मैंने आपको बना दिया, ये अनुनासिक है। ये अनुनासिक है। किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर क्या कहलाता है? अनुनासिक कहलाता है। इनके उच्चारण स्थान भी जैसे कवर्ग है, कवर कै खे गे घे। अब इनके कहाँ से बुला हुआ? कंठ से। किससे? कंठ से बुला हुआ। अब देखते हैं अब हमारे जब ये उच्चारण कहाँ से हो रहा है इस वर्ग का, तो कै का हुआ कवर्ग से। आगे देखो चवर, चे छे जे छे। अब कहाँ से हो रहा है? चे का है तालु से, चे तालु से हो गया। अब टवर्ग का है ट ठ ड ढ, मूर्धा है इसका उच्चारण स्थान। देखो ते थे दे धे और ने, इसका उच्चारण ये है दंत से बोला जा रहा है। आगे देखो पे फे भे भे और में, किससे? ओष्ठ। इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। नेक्स्ट में हमारा है अंतस्थ व्यंजन। दूसरे वाला क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण दोनों के मध्य से होता है, अर्थात स्वर और व्यंजन दोनों के मध्य से होता है। ना तो उसमें प्रॉपर ये जीवा किसी भाव को स्पर्श करती है और नहीं रुकावट खाती है, बस वो दोनों के मध्य से बोली जाती है उसमें। जैसे ये रे ले और वे, ये रे ले वे, ये क्या हो गए? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। नेक्स्ट में ऊष्म। ऊष्म का मतलब क्या होता है? गर्मी पैदा करना। जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय मुख के अंदर घर्षण पैदा होती है या फिर ऊष्मा निकलती है तो वो क्या है? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे में क्या है? शे शे, जैसे शे, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। नीचे देखो अब है डे और ढे बच गए, और डे और ढे क्या होते हैं? डे और ढे ये है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन क्या कहलाते हैं? उच्छिप्त व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ एक साथ झटके के साथ गिरती है, उसे उच्छिप्त व्यंजन कैसे हैं? जैसे हम बोलते हैं डे और ढे, ये उच्छिप्त व्यंजन है कि जीभ एक साथ झटके के साथ दोनों गिरते हैं।
अब है कि अंग और अ है, क्योंकि भाई स्वर कितने हो गए 11, व्यंजन कितने हो गए 33। अब इनमें अंग और अ भी बचे हुए। अंग और अ ये क्या है, ये न तो स्वर हैं और न ही ये क्या है, न ही ये व्यंजन है। इन्हें प्राय स्वरों के साथ रखा जाता है, क्योंकि 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 इनका स्वरों के साथ ही मेल होता है। अब देखो जो अनुस्वार है, अनुस्वार क्या है, स्वर के ऊपर लगने वाला बिंदु क्या होता है, स्वर के ऊपर लगने वाला बिंदु किसे क्या बोलते हैं, अनुस्वार। और जिसका उच्चारण कहाँ सिर्फ नाक से, खाली नाक से ही होता है, उन्हें अनुस्वार कहते हैं। जैसे जैसे में रंग, भंग, संग, रंग, भंग और संग। आगे है अनुनासिक। अनुनासिक इसे चांद बिंदु कहते हैं, अनुनासिक है। और जिसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। जैसे गाँव, पाँव, पाँच, सांच, ये सब क्या है, अनुस्वार। विसर्ग, विसर्ग है विसर्ग, विसर्ग के चिन्ह कैसा, ऐसा। तो देखो विसर्ग का इसका उच्चारण कैसा होता है, इसका उच्चारण है की भांति होता है की तरह होता है। जैसे इसका अधिकतर प्रयोग संस्कृत के शब्दों में होता है। जैसे देखो नमः, प्रातः, अतः आदि। आगत व्यंजन, अब देखो आगे कितना है, आगत व्यंजन है। जो व्यंजन बाहर से आकर हिंदी भाषा में समाहित हो गए वो क्या कहलाते हैं, आगत व्यंजन। जैसे आ देखा है, जैसे अर्ध चांद बिंदु वाला आ होता है। आ कौन सी भाषा से, ये अंग्रेजी के ही शब्दों में ही होता है। जैसे नॉलेज, कॉलेज, कॉलोनी, कॉल, ये सब क्या है, ये आ कहाँ से लिया है, अंग्रेजी से। जैसे जे और ये है फे, जे और फे, क्योंकि जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो राउंड लेती है हमारी जो जीभ है वो कैसे होती है, उनके उच्चारण भी अलग होता है। एक जैसे ये दोनों जे और फे ये कहाँ से, फारसी से लिए गए हैं। आखिर से अंग्रेजी से है। ये जे और फे ये फारसी शब्दों से लिया गया है। जैसे ज़रा और जैसे जरा। जैसे ज़रा, ज़रा, ज़रा का मतलब क्या हो गया, कम हो गया। और जरा मतलब क्या हो गया, बुढ़ापा हो गया। तो ये इसको क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं। जो ये बिंदी लगी हुई है इसको क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं। जब नुक्ता शब्द में लगता है तो उसका अर्थ भी चेंज हो जाता है। अब आगे देखो कुछ व्यंजन होते हैं जो संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त का मतलब क्या होता है, जोड़। दो व्यंजनों के योग को क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अक्षय, अक्षय किसको मिला के बना हुआ है, क जमा से जमा ए। तो अक्षय किसका मेल है, क जमा से जमा ए का। और त्रय किसका है, ते जमा रे जमा ए का। और ज्ञानी जय जमा अणे जमा ए। श्रेय किसका है, शे जमा रे जमा ए। कई बार क्या होते हैं कि कै ऐसे बोला जाता है कि कै जमा शे का योग है, क्योंकि वहाँ शे में नहीं हलंत नहीं लगाते। वहाँ कैसे कैसे लिखा होता है, बात एक ही होती है कि वहाँ हम ऐसे लिखा होता है कि कै में हलंत और जमा से लिखा है। से में अब हलंत नहीं आएगा, से पूरा आएगा। इसलिए इसमें क्या है, अगर हलंत नहीं है तो इसमें प्लस क्या है, ए हो रहा है। जब हम वन विच्छेद करते हैं तो हमें वन विच्छेद ऐसा करना होता है। आगे देखते हैं, इसमें से कुछ संयुक्त अक्षर होते हैं। संयुक्त अक्षर क्या होते हैं, संयुक्त अक्षर जब स्वर रहित व्यंजन का अपने से अलग स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे विद्युत और विद्या, जैसे विद्युत और विद्या। और ये क्या है, ये ध और ध, इसमें क्या है, एक तो स्वर रहित व्यंजन है और दूसरा भिन्न स्वर सहित व्यंजन है।
जैसे विद्या है, दे ये जैसे धे है, ये किसके मिला के बना हुआ है, दे जमा ये से बना हुआ है। जैसे बहुत से बच्चे को पता नहीं, अब तक भी बड़े बच्चे भी लिखते हैं, बहुत गलती करते हैं इस चीज़ को। जैसे विद्यालय लिखते हैं तो पता है वो विद्यालय को अब भी ये धाई बोलते हैं, वो विद्यालय, वो फिर भी क्या लिखते हैं, विद्यालय लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, वो विद्यालय लिख देते हैं, तब कि ये क्या है, तब कि ये है विद्यालय। क्योंकि वी ऐसे लिख दो, वी दे में हलंत लगा दो, या और ले, ये विद्यालय ऐसे लिख दिया विद्यालय। आगे देखो द्वित व्यंजन क्या होते हैं। द्वित व्यंजन जब स्वर रहित व्यंजन का मेल समान स्वर सहित व्यंजन से होता है तो उसे द्वित व्यंजन कहलाते हैं। इसमें क्या है देखो, संयुक्त व्यंजन थे, इसमें संयुक्ताक्षर थे, संयुक्ताक्षर में तो एक स्वर रहित व्यंजन था और दूसरा भिन्न स्वर सहित व्यंजन था। जैसे विद्यालय हो गया, विद्युत हो गया, ऐसे इसमें क्या है, द्वित व्यंजन क्या होते हैं, इसमें एक स्वर रहित व्यंजन होता है, दूसरा भी समान स्वर सहित व्यंजन होता है। जैसे सच्चा, कच्चा, धक्का, पक्का, ये सब क्या है, ये द्वित व्यंजन कहलाते हैं। ये द्वित व्यंजन है। आज का हमारा जो अध्याय है वो समाप्त हो गया है और आशा करती हूँ कि बच्चों को समझ आ गया होगा। और बेटा आपकी बुक के अंदर पीछे बहुत सारे पाठ्य पुस्तक में ना रिक्त स्थान, मैच, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह बहुत कुछ दे रखा है। आप उन्हें एक बार करोगे तो इसकी दोहराई हो जाएगी। धन्यवाद।